भूमि इस आदमी को पैसे क्यों दे रही है, वो भी वो पैसे जो उसने शिव से छुपा कर रखे थे। अरे क्या सोचने लगी, जल्दी चलो, साईं के पास जाना है। शुक्रिया, आपने मना किया था इसीलिए यहाँ साइकिल लेकर नहीं आया, पर जब आप कहेंगी मैं पहुंचा दूंगा। मैं पोहे गांव से वापस लौट रहा हूँ, वहां मैंने शिव को मंदिर में देखा। वो मुझसे गुस्सा है तो मेरी दी हुई साइकिल लेंगे क्या? नहीं, साइकिल यहाँ मत लाइएगा। समझ गया। आपके कारण पहेली का जवाब भी मिल गया साईं, और खजाना भी मिल गया। क्या बात है वैशाली, तुम चुप क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे हमेशा से लगता था कि आप मुझे नहीं समझते हैं, लेकिन आपने तो मुझे बिना कुछ बोले मेरे जीवन की हर समस्या हल कर दी। मैं तो यूं ही कुड़ती रहती थी कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, फिर आपने मुझे समझाया कि जब मैं दूसरों को समझना शुरू करूंगी तो दूसरे भी मुझे समझेंगे। तो क्या तुम ये समझ गई? अब भी मन में कुछ सवाल है ना तुम्हारे? साईं, मेरे जीवन में तो खुशियां आ गई, मगर मुझे अपने भाई शिव की चिंता है। भूमि पर से भरोसा उठता जा रहा है मेरा। आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए ना साईं, जिससे शिव के साथ कुछ गलत ना हो। वैसे भी मुसीबतों का इतना बड़ा पहाड़ टूटा है उनके ऊपर, 7 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे वो दोनों? अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे सुख बांटने से सुख बढ़ता है, वैसे ही अशांत मन अशांति ही फैलाता है। वैशाली, जब तुम्हारे मन में अशांति थी तब तुमसे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे शिव और भूमि की गृहस्थी की डोर और उलझी है। अब इसे तुम्हें ही सुलझाना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं साईं। समय सब समझा देता है। अब मुझे कहीं जाना है, मेरा कोई अपना है जिसे मदद की जरूरत है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। तुम्हारे पास साइकिल नहीं है और ना ही पैसे हैं, तो यहाँ क्या घास छीलने के लिए आए हो? ये साइकिल आपके प्रशंसक ने भेजी है, आपके लिए। सब लिखा है इस चिट्ठी में। रुक,
हम तुझे ढूंढने तेरे घर गए थे और तू यहाँ आकर छुपा हुआ। मैं छुपा नहीं हूँ संता जी, मैं काम कर रहा हूँ। बकवास मत कर हमारे सामने, समझा ना? तूने इस महीने का कुलकर्णी सरकार का लगान नहीं भरा है, जिसके कारण हमें सरकार ने यहाँ भेजा है शिरडी से बाहर। तू क्या सोच रहा था? दूसरे गांव में है तो बच जाएगा। हम कहीं पर जाते हैं लगान वसूल करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लगान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अब तक लेने नहीं आए, कोई और भी नहीं आया, तो मैं किसे देता? आप अभी पैसे ले लीजिए। हाँ, दो पैसे। जी ये तो पैसे देने के लिए तैयार है। मुझे लगा था कि ना नकुल करेगा तो हम इससे फल छीनकर आराम से मजे से खाएंगे। तो अभी भी ले सकते हो संता जी। वो कैसे? हम इसे बोलेंगे कि लगान में 2 दिन की देरी हुई है, इसका ब्याज और दंड भरना होगा। जल्दी करो। चलो ये लीजिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? अब तो मैंने पैसे दे दिए ना, और फिर ये 2-2 अमरूद क्यों ले रहे हैं आप? 2 दिन ब्याज नहीं दिया तो उसका पैसा कौन देगा? निकल यहाँ से। भाग यहाँ से, भाग, निकल, भाग यहाँ से, भाग। जो कोई भी 5 दिन तक लगातार साइकिल चलाएगा बिना रुके, उसे 1000 रुपए। संता जी, ये शिव यहाँ क्या कर रहा है? इतनी जल्दी साइकिल ले आए, वो भी एकदम नहीं। पैसे हैं ना 50 रुपए, पैसे नहीं हैं तो निकलो यहां से। ठीक है, तुम्हें साइकिल चलानी है तो चला लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखो, तुम साइकिल प्रतियोगिता में जीत गए तो पैसे तुम्हारे, लेकिन अगर तुम हार गए तो वो साइकिल मेरी। शर्त मंजूर है? नाम यहां लिखो। पंता जी, अगर ये इनाम जीत गया तो सरकार का सारा कर्ज चुका देगा। नहीं चुकाएगा, हम इसकी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। वो कैसे? मेरे पास एक उपाय है। तो जल्दी बताइए। अरे पंता जी, 10 पैसे हुए। तो हमसे पैसे मांगेगा? बड़ा आया पैसे मांगने वाला। पंता जी, अपने घर में आखिरी के कुछ दिन हैं, जी लेने दीजिए। फिर तो ये घर हाथ से ही जाने वाला है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये लो, इसे पता ही नहीं है। अरे तेरा पति 5 दिन लगातार भूखे प्यासे साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया है, और शायद तुझे ये पता नहीं है
कि वहां जीतना नामुमकिन है। थकान के मारे भूखा प्यासा मर जाएगा वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहू, सुनिए, मेरी बात सुनिए। 5 दिन तक बिना रुके साइकिल कोई नहीं चला सकता। क्यों ली ऐसी चुनौती आपने? ऐसा मत कीजिए। हम पैसों का कोई और इंतजाम करेंगे, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा साई की कृपा से। मेरी बात मानिए, एक बार सुनिए तो सही। सुनिए मेरी बात, मत कीजिए ऐसा। सुनिए ना, सुनिए। शिव, शिव, रुक जाओ शिव। शिव, शिव रुक जा, रुक जा बेटा। शिव रुक जा शिव। शिव, अब क्या करें? ऐसे तो ये खुद को बीमार कर देगा, कैसे रोके इसे? साई, साई, साई समझाइए ना, वो अपने जिद में आकर क्या कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहा है शिव। लेकिन साई 5 दिन तक लगातार बिना सोए बिना आराम किए कैसे? और 7 दिन बाद तो सरकार को पैसे देने की तारीख भी है। अगर शिव काम नहीं कर पाया तो हमारे पास समय नहीं होगा पैसे जोड़ने का। हमारा घर जब्त हो जाएगा। सरकार हमें नहीं बख्शेंगे। फिर भी आप इसे नहीं रोक रहे। वो आपकी जरूर सुनेगा। एक बार बोल दीजिए। भूमि, जब शिव की नौकरी चली गई थी तो क्या तुमने सोचा भी था कि कुछ ही दिनों में तुम और शिव मिलकर इतना नाम और पैसा कमा लोगे? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। तुम दोनों ने अपनी मेहनत और प्यार से सब कुछ कमाया। शिव और भूमि मिलकर जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। यही तो शक्ति होती है पति पत्नी के साथ की। और तुम और शिव तो आदर्श पति पत्नी का उदाहरण माने जाते हो। अब सब बदल चुका है साई। अब वो मेरी ओर देख भी नहीं रहे। वो तुमसे नाराज है। निखिल, नाराज भी तो हम उसी के साथ रहते हैं जिनके लिए हमारे दिल में जगह हो। शिव के दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है उसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम और शिव मिलकर चुनौतियों का सामना करते आए हो और आज भी कर सकते हो भूमि। कैसे साई? मैंने तुमसे पहले भी कहा था भूमि, शिव अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तो चुन लेगा, लेकिन उसे मंजिल तक सिर्फ तुम ही पहुंचा सकती हो। शिव ने अपना रास्ता चुन लिया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम साथ हो तो शिव कुछ भी कर सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए।
कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। पति पत्नी के बीच नाराजगी होती है, लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैं आपका साथ छोड़ दूँ। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। शिव ने शुरुआत तो बहुत जोश में की है और आज पहली बार देख रहा हूं कि किसी उम्मीदवार की पत्नी भी उसके साथ साथ चल रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखना ये है कि क्या शिव ये प्रतियोगिता जीत पाएगा। 5 दिन बिना रुके, बिना सोए, बिना आराम किए लगातार क्या शिव की ये साइकिल चलती रहेगी? गजब ही प्यार है इस पति पत्नी का। आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और भूमि ने अब तक शिव का साथ नहीं छोड़ा है। देखते हैं शिव कब तक टिक पाएगा और भूमि भी कब तक उसका साथ देगी। भाई ये तो कठपुतली वाली लड़की है ना? हाँ वही है। आज तीसरा दिन है। शिव के चेहरे पे थकान साफ साफ दिख रही है। भूमि अब भी उसके साथ है, लेकिन देख के लग नहीं रहा है कि ये एक दिन और टिक पाएंगे। है कोई और जिसमें दम है 5 दिन लगातार साइकिल चलाने का? वो शिव को साइकिल चलाने दे और सुन, वो किसी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए। हरिओम। आज प्रतियोगिता का चौथा दिन, बिना सोए, बिना आराम किए, बिना रुके अब तक कोई भी इतने दिन लगातार साइकिल नहीं चला पाया। अगर इसने आज हार नहीं मानी तो कुलकर्णी सरकार मुझे माफ नहीं करेंगे। प्यास लगी है, पानी चाहिए। क्या हुआ? पानी पानी पी लीजिए ना। एक बार पी लीजिए, थोड़ा सा। थोड़ा सा पी लीजिए। हे भगवान, आप किसी भी तरीके से मेरे भाई की परेशानी हल कर दीजिए।
उसे जिता दीजिए। मैं अब अपने भाई को और दुखी नहीं देख सकती। कुछ कीजिए भगवान। सारी मन्नतें अपने भाई के लिए, भाभी के लिए कुछ भी नहीं। प्रणाम साईं। साईं, मुझे भूमि का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ कि पहले मेरे खुद के जीवन में खुशियाँ नहीं थी और एक दुखी इंसान दुख के सिवा और कुछ नहीं बांट सकता। मगर साईं, अब मेरे मन में कोई ईर्ष्या और कोई जलन नहीं है। लेकिन साईं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, भूमि का पैसे छुपाना, वो अनजान इंसान को पैसे निकाल कर देना, इन सब का मैं क्या समझूं साईं? अभी ये सोचने का समय नहीं है वैशाली। तुम्हारा भाई जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो जीत के बहुत करीब है, लेकिन अभी एक पड़ाव बाकी है और उसे जिताने में तुम्हें एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। क्या करना होगा मुझे? तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है वैशाली, उसको तुम्हें सुधारना है। भूल? कैसी भूल साईं? सब समझ जाओगी। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा भाई ये प्रतियोगिता जीते? जी साईं। तो मेरे जाने के बाद मंदिर में सबसे पहले जो आएगा उसकी मदद कर देना। आगे की सारी बातें तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। ठीक है साईं। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। देखिए, मैं आज आपको आपकी और मेरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। चलाते चलाते अगर मेरी कहानी सुनेंगे तो आपका अपनी थकान पर ध्यान नहीं जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। सुनो सुनो सुनो, एक कहानी सुनो। एक पत्नी थी, देखा आपने, आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको सब बताना चाहती थी, हमारा प्यार याद दिलाना चाहती थी, आपका गुस्सा ठंडा करना चाहती थी। लेकिन देखा आपने, कुछ नहीं हुआ। मैं आपके बिना एक कहानी भी नहीं सुना पाई। क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं, कैसे बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कैसे समझाऊं आपको कि आप मुझसे मत रूठिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, समझिए मेरी बात। बेटी, ये पता मुझे बता दोगी? कब से ढूंढ रहा हूँ, ये अंग्रेजी में लिखा है। जी। आप एक काम कीजिए, ये मंदिर के पीछे की गली से सीधा जाइए,
सीधा जाएंगे तो आगे एक बरगद का पेड़ होगा, उस पेड़ से आपको दाएं मुड़ना है। बेटी मुझे इतना याद नहीं रहेगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी, मेरे साथ वहां तक चलोगी? मेरे जाने के बाद मंदिर में सबसे पहले जो आएगा उसकी मदद कर देना। चलिए। शुक्रिया। सुनो सुनो सुनो, एक कहानी सुनो। एक पत्नी थी जो अपने प्यारे पति के प्रेम में दीवानी थी। दोनों में प्यार था, एतबार था, बेशुमार। पैसे नहीं थे, लेकिन हर दिन लगता था त्योहार। एक दिन एक बड़ी परेशानी आई। पति पत्नी कठपुतली का खेला करने लगे। पैसों की बरसात हुई, लेकिन पति खुद को महसूस करने लगा था अकेला। तो प्यार करने वालों को किसी की नजर लगी। पति को लगा कि पत्नी उसे धोखा दे रही, और उसने पत्नी की एक न सुनी। ये क्यों हुआ? आखिर क्या थी पत्नी की खता? ऐसी कौन सी बात थी जो इतनी बड़ी बन गई? ये खुद मुझे भी नहीं पता। शिव, तू जानता है ये वो पैसे क्यों बचा रही थी? ताकि वो ये साइकिल खरीद सके तुम्हारे लिए। हाँ, ये साइकिल भूमि ने खरीदी है तुम्हारे लिए, और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। वो देखो। बताइए, ये साइकिल किसने खरीदी थी? भूमि जी ने। भूमि ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसे लगा कि तुम इसका दिया हुआ तोहफा नहीं लोगे। नहीं, आप साइकिल चलाना मत रोकिए। और कितना समय बचा है? बस 5 मिनट और। बस 5 मिनट और, मेरे पास आते रहिए। पलक झपकते ही 5 मिनट बीत जाएंगे। आइए। दोनों की प्यार की सच्चाई के आगे मैं हार गया। आप सफल होंगे, जरूर होंगे, और मुझे ही नहीं, यहाँ मौजूद हर एक इंसान को अब आप पर विश्वास है। आइए। तुम सबको भी आज ये देखना है कि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है। जिसे समाज हीन समझता है वो भी बहुत बड़े काम कर सकता है। अब शिव जीतने ही वाला है। 10 तक की उल्टी गिनती शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
इसके साथ ही शिव जीत गया है। पूरे 6 दिन लगातार साइकिल चला के शिव ने ये चुनौती पूरी कर ली है। ये एक नया कीर्तिमान रचा है शिव ने, एक नया इतिहास बनाया है। शिव जीत तो गया, अब पैसे कहां से दूंगा? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इनाम की राशि 1000 रुपए देने के लिए नहीं है। मैं ये प्रतियोगिता हर गांव में करवाता हूं ताकि लोग 1000 रुपए के लालच में आकर मुझे प्रवेश शुल्क 50 रुपए दे दें। और आज भी मेरी यही योजना थी। आज तक कोई भी 3 दिन से ज्यादा साइकिल नहीं चला पाया, लेकिन शिव ने लगातार 6 दिन साइकिल चला के एक नया इतिहास रच दिया और मेरा भ्रम तोड़ दिया। शिव और भूमि की कहानी सुनकर मुझे अपने आप में अपराध बोध हो रहा है, लेकिन इन दोनों की कामयाबी देखकर मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मेरे पास देने के लिए 1000 रुपए नहीं है। कुछ लोगों के प्रवेश शुल्क मिला के मेरे पास ये केवल 500 रुपए हैं। हरिओम। मैं जानता था ये आयोजक धूर्त है, पैसे नहीं दे पाएगा। चलो, मनोरंजन कर देने की समय सीमा 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। पैसे दे दो, वरना तुम्हारे घर पे मैं कब्जा कर लूंगा। हरिओम। लेकिन सरकार, आपने तो 10 दिन की मोहलत दी थी ना। मुझसे बहस करेगे? मुझसे? और कब कहा था मैंने 10 दिन? बता, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? लगान तो नहीं भर पाई और तेवर तो देखो इसके। चलता बनता, इसके घर पे कब्जा कर लो। जी सरकार। आयोजक जी, मैं शिव के 6 दिन लगातार साइकिल चलाने की लगन और मेहनत को देखकर और साथ ही साथ भूमि के कठपुतली का खेल देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अपनी तरफ से 10 रुपए का भेंट देना चाहूंगा। मैं भी शिव से बहुत प्रभावित हूँ। मैं भी अपनी तरफ से 10 रुपए देता हूँ। मैं भी दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शिव, पैसे मिल गए ना? चलो, अब मेरे पैसे मुझे दे दो। एक बार फिर सोच लीजिए कुलकर्णी सरकार, मनोरंजन करके नाम पे आप जो पैसा ले रहे हैं ये उचित नहीं है। ये तो बेईमानी का पैसा होगा और ऐसा पैसा किसी को फलता नहीं है सरकार। मुझे फलता है? हाँ, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाया नहीं फलता। चलता जा, पैसे ले। जी सरकार। वो पैसे मांग रहे। आज माँ बेटे में किस बात की बहस हो रही है? साई, इसे देखिए ना, हमेशा ही। देखा ना साई, इतनी तकलीफ में है ये, लेकिन फिर भी नहीं मानती हैं। लेकिन बात क्या है? साई, मैं शहर से 1 पेटी सीताफल लेकर आया था,
पराई को खाने का कितना शौक है ये सब लोग जानते हैं। बस इनसे रहा नहीं गया। ये 1 दर्जन सीताफल एक बार में ही खा गई। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, है मुझे खाने का शौक, तो क्या हुआ, और कभी कभी थोड़ा ज्यादा खा भी लूं तो साई की उदी से ठीक हो ही जाती हूँ, तो मैं चिंता क्यों करूँ। जरूर चूताई। लीजिए चूताई। ये क्या कर दिया तुमने? पूजा के फूल तो जमीन में गिरा दिए। यहाँ से 4 कोस दूर से लेकर के आया था कमल, और तुम्हारी बेवकूफी कारण सब बर्बाद हो गए। देखो, मुंह संभाल कर बात करो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। सुभाष गोखले नाम है मेरा। जिला न्यायालय में प्रशासक है मेरे पिताजी। पिताजी न्यायालय में है और बेटा ऐसा अन्याय कर रहा है। तुम्हारी लापरवाही कारण मेरा नुकसान हो गया। इतनी मेहनत की थी मैंने, सब बेकार हो गई। साई, बड़ी अजीब बात है, उदी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ साई। ये उदी तो ईश्वर का आशीर्वाद होती है चूताई। अगर ये काम नहीं कर रही तो शायद ईश्वर आपसे नाराज है। लेकिन क्यों साई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? चूताई, ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है तो हमारा फर्ज है उसका ख्याल रखना। आहार शरीर के पोषण के लिए है, ना कि शोषण के लिए। और किसी भी चीज की अति तो एक तरह का लोभ ही हुआ ना चूताई। और लोभ तो इंसान का दुश्मन है, इसीलिए तो उसे षड्रिपुओं में गिना जाता है। आप अपने लालच में आकर अगर शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, ईश्वर की देन को हानि पहुंचा रही है, तो मतलब आप उसका सम्मान नहीं कर रही हैं। तो फिर आपको ईश्वर का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आगे से संतुलित आहार लेते जाइए, फिर आपको उदी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। माफ कर दीजिए साई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैं जानता हूँ तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो। ₹5 दे रहा हूँ ये जानते हुए कि तुम्हारा ये नुकसान 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा ₹2 का हुआ है। ये लो। पैसों से क्या होगा? आज शाम को गांव के मंदिर में पूजा है। अभी कमल मैं भगवान को कैसे चढ़ाऊंगा? तुम्हारे कारण पूजा में विघ्न पैदा हो गया। इन पैसों से दूसरे फूल आ जाएंगे। ज्यादा बहाने मत बनाओ। ये पकड़ो पैसे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुमने मेरे फूल बर्बाद किए। अब तुम तालाब तक जाकर कमल के फूल लाओगे। जरा सी ढील क्या दे दी? तुम तो सिर पर चढ़े जा रहे हो। ये पैसे लेने तो लो, वरना भागो यहाँ से।
जिन पैसों का इतना घमंड है ना तुम्हें, वही पैसे एक दिन तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। मेरी ये बात याद रखना तुम। च्युताई, आपकी परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि आप इसे जल्दी समझ गई और यही आपकी परिपक्वता का प्रतीक है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग मोह, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार जैसे मन के विकारों से खुद को निकालना ही नहीं चाहते। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जब तक वो इन पांचों विकारों को नहीं त्यागेंगे, उनका जीवन कभी सुखी नहीं होगा। ये वो 5 चोर हैं जो किसी इंसान से उसकी इंसानियत चुरा लेते हैं और उसे इसका पता भी नहीं चलता है। परेशान मत होइए च्युताई, आपको दर्द से जल्द आराम मिलेगा। साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सुभाष बेटा। हाँ लगता है यहाँ पास में कोई मंदिर है। हाँ दादाजी। तुम तो जानते हो, मंदिर जाए बिना मैं दवाई और पानी के सिवा कुछ नहीं लेता, और दवा खाने के बाद जल्दी ही कुछ खाना भी जरूरी होता है। भाव रोकिए बैलगाड़ी को। जी भाई। दादाजी आइए, यहाँ एक मंदिर है। बेटा, कल मैंने तुम्हें वो कमल का फूल रखने को कहा था ना, वो जरा लेके आना। हे भगवान। क्या हुआ बेटा? दादाजी वो तो मैं लाना ही भूल गया। हा? और यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है। बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी अपनी आंखें ठीक होने के लिए कि 1 साल तक रोज मंदिर में मैं कमल का फूल चढ़ाऊंगा, और इतने महीनों से चढ़ा रहा हूं। तुम तो जानते हो ना। हाँ दादाजी, पर अब चिंता मत कीजिए, हम शिरडी पहुंच गए। मैं अभी गांव के बाजार से लेकर आता हूँ। ठीक है। पर दादाजी आप यहाँ अकेले। अपने दादाजी की चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ। इन्हें यहीं छोड़ जाओ, मैं ध्यान रखूंगा इनका। जी, आप कौन? खुदा का बंदा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी जल्द से जल्द फूल लेकर आता हूँ। दादाजी अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। आपके पोते को यहाँ कमल का फूल नहीं मिलेगा। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? ताकि उसे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव मिल सके। वैसे मेरे पास एक कमल का फूल है, आप चाहे तो पूजा करके कुछ खा सकते हैं। तो पहले क्यों नहीं दिया? आपके पोते ने पूछा ही नहीं। कमल के फूल शिरडी में नहीं मिलते। एक काम करो, आप कोई और फूल लेकर जाओ। अरे
पर मुझे तो कमल के फूल ही चाहिए। उसके लिए आपको 4 कोस दूर जाना पड़ेगा। वहाँ एक तालाब है, उस तालाब में उगते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं उससे वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा। वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है। अगर आपको जाना है तो आपको पैदल ही जाना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.